लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति जिनसे न सिर्फ नेता बल्कि आम आदमी भी चाहे अगर कुछ सीखना तो बहुत कुछ सीख सकता है। वो दौर था जब इनके पहनावे, इनके छोटे कद का खूब मजाक बनाया जाता था। खुद इनके कैबिनेट के लोग इनके हाइट को लेकर इन पर तंज कसा करते थे। इनकी पर्सनालिटी को देखकर अक्सर लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि ये कमजोर नेता है। लेकिन आज उनके लिए गए निर्णयों ने इतिहास में कुछ ऐसी जगह बनाई है कि अब तो जब भी याद किए जाते हैं तो एक मजबूत नेता की छवि के साथ। तो चलिए आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूं जो शायद ही आपको पता होगी। शास्त्री जी का बचपन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। बचपन में ही सिर से पिता का साया उठ गया। इनका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा, लेकिन इन्होंने खुद को कमजोर होने नहीं दिया। देश की स्वतंत्रता के बाद इनको उत्तर प्रदेश संसदीय सचिव के रूप में चुना गया। इनके लिए गए निर्णयों ने देश की रूपरेखा बदल दी। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में इन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर की नियुक्ति की थी। पहले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता था, लेकिन शास्त्री जी ने इस नियम पर लगाम लगाते हुए लाठीचार्ज की जगह पानी के बौछार का प्रयोग शुरू किया। आज जो आप सार्वजनिक वाहनों में महिला की आरक्षित सीटें देखते हैं वो इन्हीं की देन थी। शास्त्री जी ने रेलवे में 3rd क्लास की व्यवस्था की, जिसकी वजह से हम कम पैसों में भी आरामदायक सफर कर पाते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत राहत मिली। लेकिन उससे बड़ा तो उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना था, जो सिर्फ एक रेल दुर्घटना की वजह से था। लेकिन आज कुछ भी हो जाएगा, आज के नेता लोग सीट नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म को देखकर शास्त्री जी रो पड़े थे। देश में सफेद क्रांति लाकर लाल बहादुर शास्त्री का ही देन था। इन्होंने ही गुजरात में अमूल दूध कॉर्पोरेटिव के साथ राष्ट्र डायरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। और जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय अमेरिका से अनाज मंगाया जाता था। 1965 में युद्ध जिसके दौरान भारत सूखे की मार झेल रहा था, तब अमेरिका ने भी अनाज देने से मना कर दिया था। उस समय शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें ताकि अनाज की लागत कम हो। कई ऐसे मौके आए जब शास्त्री जी अपने फैसलों से देश को चकित कर दिया। उन्हीं कार्यकाल में यानी 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर यह सोचकर हमला किया था कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत की ताकत कमजोर हो गई होगी। लेकिन शास्त्री जी ने तत्काल कहा था अपनी सेनाओं से कि आप देश की रक्षा कीजिए। उसके बाद शास्त्री जी के अगुवाई में भारत ने पाक को एक बड़ी शिकस्त दी थी। युद्ध के दौरान पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगाकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया था। ऐसे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मरणोपरांत साल 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।